हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होने जा रहा है और ये हमारा पार्ट 32 है प्रॉफिट लॉस पे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो कर लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों, हम लोग राकेश बुक से क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 161 से क्वेश्चन नंबर 165 करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 161 क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम के मूल्य बेचता है और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम मूल्य बेचता है। इसी क्रम अनुसार वह 11 पुस्तक को बेचता है। यदि वह छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य बेचता है तो सभी 11 पुस्तक को विक्रय मूल्य पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, और आपको ऑप्शन है 20%, 10%, 1/11%, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो बहुत ही आसान है, किसी भी इसको समझने का देर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बोल रहा है कि सभी पुस्तक का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है, सेम है। तो मान लीजिए कि सीपी है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए एक्स है। कितना पुस्तक है? 11 पुस्तक है। यानी जो टोटल हमारा सीपी हो गया, टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया हमारा? तो 11x हो गया। क्यों? क्योंकि 11 को पुस्तक है और सभी का क्रय मूल्य सेम है, तो सीपी को x माने हैं, तो टोटल 11 बुक का कितना हो जाएगा हमारा सीपी? 11x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सभी पुस्तक को हम लोग बेचते हैं, तो एक एक मूल्य, वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य बेचता है, फिर क्या करता है वह 1 रुपये कम करके फिर दूसरी पुस्तक को बेचता है, फिर तीसरी पुस्तक को 1 रुपये कम करके बेचता है। इसी प्रकार वह सभी पुस्तक को बेचता है। लेकिन दिया हुआ है क्या कि छठी पुस्तक को किस पे बेचता है? तो क्रय मूल्य बेचता है, यानी 100 रुपये में बेचता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये पहला पुस्तक हो गया, ये दूसरा पुस्तक हो गया, ये तीसरा पुस्तक हो गया। कितना पुस्तक? 11 पुस्तक है ना। तीसरा, चौथा हो गया, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11। ठीक है, इतना नहीं लिखना है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब क्या बोल रहा है कि वो छठी पुस्तक क्या करता है? क्रय मूल्य बेचता है, यानी 100 रुपये में बेचता है। ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस का बात हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य का बात हो रहा है। तो छठी पुस्तक को 100 में बेचता है। अब दोस्तों क्या करना है आपको? अब कंपेयर करते जाना है। जो हमारा जो छठी पुस्तक x है, अब क्या करेंगे कि सभी पुस्तक क्या करेंगे? एक एक कम में बेचता है। तो अगर इधर हम करते हैं पांचवी पुस्तक के बारे में बात करेंगे, तो वो कितना बेचेगा? तो x-1 में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर चौथा पुस्तक की बात करें तो वो कितना बेचेगा? x-2 में बेचेगा। ठीक है, अब हम तीसरा पुस्तक की बात करें तो x-3 में बेचा, फिर दूसरा पुस्तक की बात करें x-4 में, और पहला पुस्तक की बात करें तो x-5 में। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करना है आपको? अब बोल रहा है कि एक एक कम में बेच रहा है, यानी x बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सातवीं पुस्तक को x+1 करना होगा, तब तो वह x में आ जाएगा कम, एक रुपया कम में। फिर आठवीं पुस्तक को x+2, फिर x+3, फिर x+4, फिर x+5। ये आपका 11वीं पुस्तक का दाम हो गया। ये पहला पुस्तक x-5 हो गया, और 11 जो पुस्तक है, 11वीं पुस्तक है, वो x+5 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब दोस्तों क्या करना है? तो हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देंगे। यानी ओवरऑल अगर निकालना है कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देंगे। यानी x-5 प्लस x+5 बटा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x+x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा? x आ गया। यानी जो हमारा ओवरऑल सेलिंग प्राइस है वो बुक का कितना है? x है, लेकिन है बुक कितना? 11 है। यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया हमारा? 11x हो गया। क्योंकि सेलिंग प्राइस भी एक बुक का दाम है कितना है? x है, तो 11 का बुक है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो? 11x हो गया। और कॉस्ट प्राइस भी कितना है? 11x है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस भी 11x है और सेलिंग प्राइस भी 11x है, यानी क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है।
यानी कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 161 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 162 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड से हैं प्रयास चाहिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक व्यापारी ने ₹150 में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा। उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त कर सके? और आपका ऑप्शन है 180, 183.3, 186.6 और 190। और ये क्वेश्चन हमारा SSC CPO SI 2016 में पढ़ा चुका है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है। तो एक व्यापारी ने ₹150 में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, यानी आपको क्या दिया गया है? आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है आपको कि 150 रुपया, ठीक है। तो इस गिफ्ट बॉक्स को अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद? तो 10% छूट देने के बाद तो यहाँ क्या लीजिएगा? 10% का छूट। तो 10% का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन पहले कितना होता है? तो 1/10 होता है। 1/10 ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो छूट के बारे में बात हो रहा है। तो छूट किस पे देता है? तो MP पे दिया जाता है। यानी 10 अगर मार्क प्राइस है तो 1 का छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी जैसे क्वेश्चन में बोर्ड है उससे लिख दीजिए। तो 10 अगर मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, 1 का छूट दे रहा है यानी 9 में बेच रहा है। अब फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि ताकि 10% छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त कर सके। अब किसका बात हो रहा है? 10% का लाभ प्राप्त का बात हो रहा है। तो फिर से 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। लेकिन बात किसका हो रहा है? तो 10% लाभ का। लाभ किस पे कैलकुलेट होता है? तो CP पे कैलकुलेट होता है। यानी अगर 10 CP है तो 1 का लाभ हो रहा है, SP कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। बस यही आप कर दीजिए। तो 10 अगर यहाँ CP लिख देते हैं, 10 अगर CP है तो 1 का लाभ हो रहा है यानी SP कितना हो गया हमारा? 11 हो गया। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? MP रेशियो, SP रेशियो, CP का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों हम लोग शिफ्टिंग मेथड से आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालना दोस्तों? शिफ्टिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? तो देखिए यहाँ 11 है तो यहाँ 11 को यहाँ ला दीजिए। यहाँ 9 है तो 9 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जो खाली जगह है 9 शिफ्ट यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो अब कितना हो गया? CP को CP में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 90 हो गया, ये हमारा 99 हो गया और ये कितना हो गया हमारा? 110 हो गया। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि CP दिया गया। एक व्यापारी ने 150 में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, यानी CP दिया गया, कितना दिया गया? 150 दिया गया। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है अंकित मूल्य निकालना है, यानी हमें निकालना है 110 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हमें दिया गया है 90 यूनिट का वैल्यू दिया गया। कितना दिया गया आपको? तो 150 दिया गया 90 यूनिट का वैल्यू। तो 90 यूनिट बराबर कितना है? 150 है, ₹150 है। हमें चाहिए किसका वैल्यू? तो हमें अंकित मूल्य निकालना है यानी 110 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 110 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 150 बटा में 90 गुना 110। देखिए 90 यूनिट का वैल्यू 150 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 150 बटा 90 और हमें 110 का निकालना है यानी गुना में 110 कर देंगे। अब आराम से निकाल लीजिए। ये हमारा कितना हो गया दोस्तों? तो 165,1650 हो जाएगा। इसको भी काट लेते हैं। तो 3 3 9 और 3 5 15 यानी कितना हो गया? 550 बटा 3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 550 बटा 3। और इसको निकालते हैं तो 550 बटा 3 को, तो 3 का 3 एक मतलब ये हो जाएगा। फिर ये 3 × 24 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा 183.3 कुछ आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर है। कितना आया हमारा? तो 183.3 आपका रुपया जो कि हमारा अंकित मूल्य जो कि निकालना था वो आप निकल के आ गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 163 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय हैं प्रयास ये बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। अरुण ₹120 में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है, यानी 120 रुपया में अरुण क्या करता है? 1 किलो सेब खरीदता है और 25% के साथ वह उन्हें स्वाति को बेच देता है और 25% के लाभ के साथ वह क्या करता है? स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है जो उन्हें फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ ₹198 में बेच देती है। स्वाति ने कितना लाभ अर्जित किया ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। अरुण ने ₹120 रुपया में 1 किलोग्राम सेब खरीदा,
यानी सेब का दाम कितना है, यानी ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है हमारा, ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है सेब का, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो दिया गया आपको 120 रुपया, 120 रुपया। अब क्या है आपका कि 25% के साथ वह क्या करता है, स्वाति को बेचता है। कौन, अरुण। यानी अरुण और स्वाति के बीच में हम लोग रिलेशन बनाएंगे। अरुण और स्वाति के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों, कि अरुण है जो क्या करता है, 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। यानी 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो कितना है, 1/4 है। यानी अरुण 4 में खरीदता है, 1 के लाभ बेच रहा है, यानी स्वाति को कितना बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। अब स्वाति फिर क्या कर रही है, तो स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ रुपीज उन्हें दिव्या को बेच देती है। ठीक है, स्वाति को बेच दिया, स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% के साथ रुपीज 198 में बेच देती है। यानी दिव्या भी क्या करती है दोस्तों, अब देखिए स्वाति है जो दिव्या को बेची, फिर दिव्या फिर बेच देती है दूसरा को। यानी स्वाति और दिव्या के बीच रिलेशन नहीं पता है, ठीक है, लेकिन दिव्या है जो क्या करती है, दूसरे आदमी को बेच देती है 10% लाभ के साथ। दिव्या यहाँ लिखिए, यहाँ अदर्स लिख दिए, दिव्या क्या करती है, अदर्स आदमी को बेच देती है 10% लाभ के साथ। फिर से 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है। यानी अगर दिव्या 10 में खरीद रही है तो वह 1 का लाभ में 11 में बेच रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 10 लिखिए और यहाँ 11 लिखिए। फिर से दोस्तों समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कर रहा है, अरुण है जो सेब खरीदता है 1 किलो, जो कि दाम कितना है, 120 रुपये है। अरुण क्या करता है, स्वाति को बेचता है, जो कि 25% लाभ पे बेचता है। फिर स्वाति क्या करती है, दिव्या को बेचती है, लाभ पे बेचती है, लेकिन पता नहीं है कितना लाभ बेचती है। फिर दिव्या क्या करती है, दूसरे आदमी को बेचती है, जो कि 10% लाभ बेचती है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। यानी 10 में खरीद रही है दिव्या, तो कितना बेच रही है, 11 में बेच रही है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि फिर दिया गया कि 10% के साथ रुपीज 198 में बेच देती है। यानी जो 11 यूनिट का वैल्यू वो कितना है, 198 है। यानी 11 यूनिट जो का वैल्यू जो है वो कितना है, 198 है। तो 11 यूनिट बराबर कितना है, 198 लिखिए। तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 198/11 कितना होगा, 18 हो जाएगा। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया, यानी स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करना होगा, तो स्वाति ने किसको बेचा, दिव्या को बेचा, लेकिन पता नहीं है कि कितना लाभ में बेचा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो दिव्या कितना में खरीद रही है, दिव्या 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 180 हो गया, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 18 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 180 हो गया। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ में 4 यूनिट है, यहाँ पे है, अरुण अगर 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो अरुण का दाम कितना है, 120 में, तो यहाँ गुना 30 कर देंगे, यहाँ गुना 30 कर देंगे। यानी अरुण 120 में खरीदा था और स्वाति को कितना बेचा दोस्तों, तो 150 में बेचा। फिर स्वाति क्या कर रही है, दिव्या को बेच रही है कितना में, स्वाति क्या करी दोस्तों, स्वाति 150 में। अब दिव्या का जो कॉस्ट प्राइस वो कितना, 180 है, और फिर दिव्या क्या करी है, 198 रुपये दूसरा को बेच रही है। यानी अब हमारा निकल जाएगा स्वाति और दिव्या का, कि स्वाति है जो कितना लाभ कमा रही है, स्वाति 150 में खरीद रही है, 180 में बेच रही है, यानी कितना रुपया का लाभ कमा रही है, तो 30 का लाभ कमा रही है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा है दोस्तों, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 का लाभ कितना पे, 150 पे, तो 30/150 गुना 100 कर देंगे, तो आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो 20% दोस्तों हमारा लाभ निकल के आएगा स्वाति का, कि स्वाति है जो 20% का लाभ पा रही है। ठीक है, तो 30/50 यानी 20% आपका दोस्तों ओरिजिनल आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 20% दोस्तों आपका ओरिजिनल आंसर हो गया। तो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए अरुण है जो क्या करता है, सेब खरीदता है 1 किलो, जिसका दाम कितना है, 120 है। अब अरुण क्या करता है, स्वाति को बेच देता है कितना % लाभ पे, तो 25% लाभ पे, यानी 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है। फिर स्वाति क्या करती है, दिव्या को बेच देती है, लेकिन पता नहीं है कि दिव्या को कितना लाभ पे बेचती है। फिर दिव्या के बारे में बोल रहा है कि दिव्या है जो 10% लाभ पे बेच देती है, दूसरा को बेच देती है किसी को, तो 10% लाभ यानी 10 में खरीदी, 11 में बेची। फिर जो 11 यूनिट की वैल्यू है कितना बेची है, वो दिया गया है कि 198 में बेची है। यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितना, 198 है, तो 1 यूनिट कितना 18 हो गया। उससे हम लोग किससे क्या निकालिए, दिव्या का कॉस्ट प्राइस निकालिए कि दिव्या कितना में
कितना उसका लागत मूल्य था और कितना बेच रही है, कितना लाभ कमा रही है। यानी दिव्या का अगर 180 लागत मूल्य था तो वो 98 में बेच रही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना स्वाति का लाभ निकालना है कि स्वाति दिव्या को बेच रही है, कितना लाभ प्राप्त कर रही है। तो हम लोग यहाँ क्या किए कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना था हमारा 120 था, तो यहाँ निकाल दिए कि स्वाति कितना बेच रहा है 150 बेच रहा है। स्वाति 150 में अरुण है जो स्वाति को 150 में बेचा, अब स्वाति क्या करिए दिव्या को बेच रही है, जो कि दिव्या कितना बेच रही है 180 बेच रही है। तो अरुण 120 दाम हो गया, स्वाति 150, दिव्या 180 और अदर्स 198 हो गया। तो हमें क्या इसका पता करना था, स्वाति का पता करना था। तो स्वाति 150 में खरीद रही है, 180 में बेच रही है, यानी कितना रुपए का लाभ कमा रही है 30 का लाभ कमा रही है। लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना था, तो परसेंटेज में लाभ कमाने के लिए 30 का लाभ कितना पे 150 पे, तो 30/150 गुना 100 किए, यानी कितना आ गया 20% इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपका क्वेश्चन है वो 63 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड से प्रयास किए बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी रुपीज 500 में खरीदता है, वह मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर ₹10 का लाभ प्राप्त होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य में बताइए, ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको बनाना है तो समझिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि 500 रुपये में कुर्सी और मेज खरीदता है और फिर क्या करता है कुर्सी को बेच देता है आपको 10%, मेज को बेचता है 10% हानि पे और कुर्सी को बेचता है 10% लाभ पे। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ कुर्सी लिखिए, यहाँ मेज लिखिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुर्सी को क्या करता है, अब 10% की लाभ पे बेचता है कुर्सी को, तो यहाँ 10% प्लस 10% लिख सकते हैं। और मेज को क्या करता है 10% की हानि बेचता है, तो -10%। अब बीच में जो जगह हुआ इसमें क्या लिखना है, ओवरऑल लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है ओवरऑल। तो यहाँ रुपया में दिया गया लाभ, तो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट क्या करेंगे, कितना का लाभ हो रहा है 10 का लाभ हो रहा है, कितना पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 500 दिया गया है, तो 10/500 गुना 100, तो 100 से 500 5 बार में और फिर 10 2 बार में, यानी ओवरऑल जो लाभ हो रहा है कितना का हो रहा है 2% का हो रहा है। तो यहाँ 2% लिख दीजिए। अब क्रॉस में आपको सारा चीज़ इसमें बनाना है। क्या करना होगा दोस्तों एलिगेशन में कि आपको क्रॉस में बड़ा में से छोटा घटाना होगा। तो यहाँ 10 में से 2 घटा तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। ये हमारा मेज का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब 10 -10 है, 2 है, तो बड़ा कौन है 2 है, तो 2 में से -10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 2 - 10 यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। और रेशियो लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12। ये किसका रेशियो निकल के आया दोस्तों, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकला है, सीपी का वैल्यू निकल के आ गया। टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया गया था कुर्सी और मेज मिला के कितना दिया गया था 500 दिया गया था। यहाँ कितना है, तो कुर्सी अगर 3 यूनिट है तो मेज कितना है 2 यूनिट है दाम, टोटल कितना है 500 दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ कितना है 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया था 500 दिया गया था। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया था आपको 500 दिया गया क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट का कितना हो गया हमारा 500/5 यानी 100 हो गया। हमें निकालना क्या है, तो हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो कुर्सी का हमें क्रय मूल्य निकालना है जो कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 1 यूनिट 100 हो गया, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 300, 100 गुने 3 यानी 300 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न दिखेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 की ओर बढ़ते हैं जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 165 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड मिलते हैं प्रयास किए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक विक्रेता 15% की छूट देता है। कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए ₹318.75 की राशि अदा करता है। वस्तु का सूची कीमत ज्ञात कीजिए, यानी आपको मार्क प्राइस निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो विक्रेता क्या करता है 15% की छूट देता है। सबसे पहले आपको 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए। तो 15% में यानी कितना होता है 15/100 होता है। तो 15/100 ठीक है। तो 15/100 यानी कितना हो गया हमारा
3/20 हो गया। तो यानी 20 अगर छूट किस पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस अगर 20 है तो छूट दे रहा है 3 का, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। अब हमारा क्या निकालना था, तो वस्तु के लिए 318 राशि अदा करता है, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया आपका 318.75, यानी 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको, तो 17 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 318.75 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, सूची मूल्य निकालना है, यानी अंकित मूल्य निकालना है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 318.75 बटा में 17, यानी इसको सॉल्व करते हैं तो 17 का 17 हो जाएगा और 118 हो गया। फिर कितना हो जाएगा हमारा, तो 17 को 2 तल से यानी 16 कितना होगा 1, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों कितना होगा, $18.75। तो हमें सूची मूल्य निकालना है जो कि 20 यूनिट है अंकित मूल्य, तो 20 यूनिट अब कितना हो जाएगा 18.75 गुना 20, तो कितना होगा हमारा, तो करते हैं तो 5 दूनी 10, 0 1, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 17, 1 3, यानी 375 आपका आंसर हो। कितना आ गया 375। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका, तो दोस्तों 375 है जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी सूची मूल्य कितना हो गया 375 रुपये आंसर हो गया। तो फिर से समझिए कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले 15% का छूट दिया जाता है, तो 3/20 हो गया, यानी 20 में खरीद रहा है, सॉरी 20 अगर अंकित मूल्य है तो 3 में का छूट दे रहा है, यानी कितना में खरीद रहा है 17 में खरीद रहा है, यानी 17 आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो 17 कितना हो गया 318.75 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सूची मूल्य जो कि 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट कितना हो गया 18.75 गुना 20 यानी 375.00, यानी 375 रुपये आपका क्या हो गया सूची मूल्य हो गया। तो यहाँ था कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा था, कैसे करते हैं हम लोग, तो देखिए 17 से काटना था 318.75, तो 17 का 17 एक मतलब हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर 148 हो गया। तो किससे काटेंगे 17 36 से, तो 8 हो गया, ये 136 लिखिए, ये 2 हो गया हमारा 127 हो गया, यहाँ पॉइंट दीजिए। फिर कैसे करते हैं हम लोग, तो फिर 17 7 19 से यहाँ 7 करते तो 119 आ गया, फिर 8 यानी फिर 17 बचे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 करी 85, यानी 18.75 हमारा क्या निकलता, एक यूनिट का वैल्यू 18.75। हमें निकालना सूची मूल्य जो कि 20 यूनिट था, तो 20 यूनिट गुना 20 कर दिए, यानी 375 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज प्रश्न किए आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, अगर फेसबुक पे है पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।